नमस्कार व्यूअर, देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। मेरे मिथुन राशि वाले जितने भी व्यूअर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है 2025 आपके लिए। ये देखिए, टावर आ गया। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप, एम्परस, पेज ऑफ कप। मिथुन राशि वालों, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। 2025 कैसा रहेगा आपका करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, कैसा रहेगा आपके लिए, देखते हैं। चलिए भाई, और लास्ट वाला कार्ड आ गया लवर का कार्ड। देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहे हैं कार्ड। जितने भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं सभी के लिए, जितने भी मेरे व्यूअर मिथुन राशि वाले हैं, प्लीज आप लोगों के लिए रीडिंग आज मैं लेकर आई हूँ। सभी लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार, जोडिक साइन के अनुसार रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहला एक कार्ड निकल के आया है, डेथ का कार्ड। आप जिस किसी भी रिश्ते में, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ अंत हो गया है। आप चाहते ना चाहते हुए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो। 2024 के अंत में आपको ऐसा लग सकता है कि सारी चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो गई हैं। आप परेशान हो गए हो, त्रस्त हो गए हो जीवन से। मेरे मिथुन राशि वालों, आपसे कहा जा रहा है अपने ऊपर फोकस करें। और जब कभी अंत होता है तो अंत के बाद ही शुरुआत होती है। अंत मतलब अंत के बाद आरंभ होना तय है। आपको अपने जीवन में फाइनेंशियल, करियर, रिलेशनशिप्स, चारों तरफ से सभी रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी तो आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन आप चिंतित ना हो। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया हो और क्वीन भी आपसे नाराज बैठी है अपने प्यार का प्रपोजल लेकर। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हो गया है, अलग हो गए हैं किसी जिम्मेदारी की वजह से। एक बार क्लियर कर लेते हैं ये डेथ का कार्ड निकल के क्यों आया है, क्या कहना चाहता है ये डेथ का कार्ड मेरे मिथुन राशि वालों को। किस चीज का डेथ हुआ है, कंफर्मेशन अभी मिल जाएगा हमको। जान लेते हैं हम जिस डेथ का कार्ड को बनाना है। डिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप, क्रिएटिविटी। टावर क्यों आया है भाई, टावर को क्लियर कीजिए एंजल्स, गाइडेंस। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, बताएं प्लीज। डिलीजन, समझ गए। ये सारे गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। हैप्पी फैमिली को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, स्टार को कंफर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, लेजीनेस का कार्ड निकल के आया है। और ये लास्ट कार्ड आपके लिए। देखिए, जब किसी चीज़ को क्लियरिटी नहीं मिलती है तो मैं 2 कार्ड से कंफर्म करती हूँ कि ये क्यों आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत की थी आपके रिश्ते में, उन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ही परेशान और संघर्ष कर रहे हो। आपने बहुत प्रयास किया चीज़ों को सुधारने का, लेकिन चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ गईं और दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। आपने दिन रात मेहनत की थी अपने काम पर, अपना 100% दिया था, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था। आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, सबको एक हाथ में बांध कर रखने का प्रयास किया, सभी को एक साथ रखने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, आपके जीवन में ही अंत आ गया चीज़ों का। किसी ने आपको समझने का प्रयास नहीं किया, सब लोगों ने आपको डिनाई कर दिया, आपको ही गलत साबित कर दिया। देखिए, क्रिएटिविटी का कार्ड निकल के आया है। मतलब आपने अपनी क्रिएटिव एनर्जी को ध्यान नहीं दिया, दूसरों के ऊपर ध्यान दिया। इसी वजह से आपकी फीलिंग को समझा नहीं गया और आपकी फीलिंग को डिनाई किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया। जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, उसने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया और वो आपको ऐसा समझता है जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल ही
अच्छा फील नहीं होता है उस बंदे के साथ। आप इमोशनली टूट गए हो, हर्ट हो गए हो, आपके इमोशंस की कदर नहीं की किसी ने। आपको आज जो भी हालात समझ आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी इसलिए मैं उसके पास गया। अगर मैं अपने इमोशंस पर काम करता तो ये सब समस्याओं का सामना मुझे नहीं करना होता। आप अगर अपने इमोशंस को संभाल के रखते, कंट्रोल करना सीख जाते, तो आज आप बहुत आगे होते। अभी भी 2025 में आपकी गाइडेंस दी जा रही है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर ध्यान जरूर दें। अगर आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर ध्यान देंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। ये टावर क्यों आया है? क्योंकि आपने गाइडेंस नहीं ली है व्यूअर। आपको सख्त हिदायत 2025 के लिए मेरी ओर से दी जा रही है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं कुछ रुक गया है, समझ नहीं आ रहा है, जैसा मैंने सोचा था हालात वैसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं और सिचुएशन मेरे हिसाब से बिल्कुल ना चलते हुए मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो आपको वहां किसी गुरु से गाइडेंस लेना है। ये 3 नंबर का कार्ड मतलब गुरुदेव से गाइडेंस जरूर लेना है। जिस किसी को भी आप मानते हो, आप उनसे गाइडेंस जरूर लें व्यूअर। अगर आप गाइडेंस लेंगे तो आपको आपके सारे रास्ते क्लियर नजर आएंगे। बिना गाइडेंस के कोई संभावना नहीं है कि आप सही रास्ते पर चलें। और आपको ऐसा लग रहा है 6 ऑफ सोर्स के जरिए कि कोई आपको छोड़कर चला गया है। वो बंदा छोड़कर नहीं गया, ये आपने इल्यूजन बना लिया है अपने माइंड में। आप अपने खुद के धुंध में ही फंस गए हैं। अपने इल्यूजन में आपने खुद को ही बांध दिया है। आपको साफ साफ चीजें नजर नहीं आ रही। आपको समझना चाहिए चीजें इस हिसाब से काम नहीं करती हैं। इल्यूजन से बाहर आइए और सच्चाई देखिए, हकीकत क्या है, हकीकत को देखिए और जीवन में आगे बढ़ें। आपसे एंजल कह रही हैं, अगर आप इन सारे इल्यूजन को, मेरी दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप आ गया है। करियर, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हो आपको कंप्लीशन मिलेगी ही मिलेगी। आई एम 100% श्योर। जितने भी मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां उनके लिए इंतजार कर रही हैं। बस समय समय पर गाइडेंस जरूर लेते चलना है। अगर आप समय समय पर अपने गुरु से गाइडेंस लेते चलेंगे तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा और आपका फ्यूचर ब्राइट नजर आएगा। आपको कोई क्वीन आपके जीवन में आ सकती है जो आपकी किस्मत को बदल दे, और जिसके सर पर मुकुट है भाई, बहुत ही मैच्योर लेडी है। ऐसी बंदी आएगी जो आपका भाग्य बदल देगी, जिसके पास पैसा, प्यार, मान सम्मान सब कुछ होगा। एक रानी महारानी जैसी एनर्जी होगी उस बंदी की। बहुत ही लकी साबित होगी वो बंदी आपके साथ। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए, और कोई लड़की है तो उसके लिए भाई किंग आएगा, जो बहुत ही लकी साबित होगा। और जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी 2025 में मेरिट के भी चांस पूरे फुल नजर आ रहे हैं मुझे। और आपको अगर डाउट हो, क्लैरिटी चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग मुझसे करा सकते हैं। देखिए, कोई प्यार का प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपसे बहुत प्रेम करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी हाथ से बाहर निकल के कभी जाएं। वो चाहेगा आप हमेशा उसी से प्रेम करते रहें, उसके अलावा कभी किसी को ना चाहें। हमेशा पहली प्रायोरिटी में रहना पसंद करेगा ये बंदा आपकी में। देखिए, इधर क्वीन है तो इधर कप है भाई, देख लीजिए। आपको एक सख्त हिदायत है मेरी ओर से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। 9 नंबर का कार्ड आ गया है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो आप स्टार नहीं बन सकते। अगर 2025 के स्टार आपको बनना है, सुपर स्टार की तरह चमकना है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए और आप बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे तो आप एक स्टार की तरह चमकते हुए नजर आएंगे और जीवन की नई शुरुआत, नया दौर, नया इतिहास रचने जा रहे हैं मेरे व्यूअर मिथुन राशि वाले। 2025 में आप इतिहास रचोगे, इस बात में कोई दो राह नहीं है। और आप अध्यात्म स्तर पर कहीं यात्रा करने जाओगे। ये आपका यात्रा का दौर भी रहेगा। 2025 में आप बहुत सारी यात्राएं करते नजर आ रहे हैं। और देख लीजिए, लास्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है, आपको सच्चा साथी जो डेस्टिनी पार्टनर है 2025 में मिल जाएगा।
जिस किसी की भी शादी नहीं हुई है उसकी मैरिड फिक्स हो जाएगी, मैरिड हो जाएगी भाई, 100% हो जाएगी। और जिस किसी से भी होगी वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर होगा, जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, वही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अब देखते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो चीजें थी वो तो मैंने बता ही दी है क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी 3 कार्ड और लेते हैं। क्या और चेतावनी क्या है आपके लिए? मिथुन राशि वालों 2025 के लिए क्या चेतावनी है, देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको। भाई अपनी चमक को दिखाना नहीं है, आपके पास सब कुछ है लेकिन दिखाना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ना करें किसी से, समझ गए? अगर आप पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे तो भाई लोगों की नजरें लगती हैं, चमकती हुई चीज किसी को भी पसंद नहीं होती। और आपको कंप्लीशन, देखिए सबसे पहली बात आपसे कहा जा रहा है, आपकी चेतावनी ये है कि आपका जीवन यदि खूबसूरत है, आपके जीवन में कलरफुल लाइफ है आपकी, ईश्वर का दिया सब कुछ है, तो आपको मेरी ओर से सख्त हिदायत है, आप सोशल मीडिया पर शेयर ना करें अपनी पर्सनल लाइफ। हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रखना चाहिए। ईवल आई होती हैं जिससे हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। आप मानो या ना मानो, ईवल आई होती है, लोगों की नज़रें लगती है। अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी से शेयर ना करें, हमेशा पर्सनल लाइफ को गुप्त रखें भाई व्यूअर, मेरे जितने मिथुन राशि वाले हैं। और बीते हुए कल को भूल जाइए, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर इस बीते हुए कल को नहीं भूलेंगे तो ये आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। आपके जीवन में कंप्लीशन होते हुए नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जो बीता हुआ कल आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो खत्म हो चुका है कार्मा किसी व्यक्ति के साथ आपका, वो व्यक्ति आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा। और ये शोरों का कार्ड मतलब ये है, आपका हेल्थ इशू 2025 में हो सकता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, नहीं तो बीपी वीपी की शिकायत हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है या लो बीपी हो सकता है। भाई प्लीज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अब मेरी हिदायत है आपको। और एंजल गाइडेंस क्या निकल के आती है मिथुन राशि वालों को, क्या एंजल गाइडेंस मिलती है? भाई समझौता करना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे मिथुन राशि वालों। अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियां तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आपको मेडिटेशन के द्वारा आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड, आपको रुकना नहीं है, इस 2025 के अंत में आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंजल और ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा हमेशा है, बस आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलें और ये सब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को खूबसूरत बनाना तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और येलो कलर और ग्रीन कलर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे ही आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डील कर रहे हैं और मेरे दी हुई गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो जीवन आसानी से गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, डाउट है क्या हो रहा है, काम का बनते बनते क्यों बिगड़ रहे हैं, तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं व्यूअर। पर्सनल गाइडेंस आपके लिए उपलब्ध है। हाजिर है आपकी स्नेहा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर।